चलिए, तो हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग पर भी काम कर लेते हैं एक बार, और इसका कलर वगैरह हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और डेटा को भी व्यवस्थित तरीके से सेट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके बैकग्राउंड सेट कर देंगे और यहाँ हमारा इनकम एक्सपेंसेस है। ये कॉलम नंबर हमें शो नहीं करवाना है, इसलिए हम इसका सेम कलर कर देंगे। यहाँ का कलर कुछ जैसा है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो भी हमारा रहेगा वो हमने इधर डाला था। ओपनिंग हमारा जो पिछले वर्ष का है वो तो इसमें डालना है हमें, ठीक है। और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमने जो भी फीस आ रही है उसको यहाँ पर पिछले क्लासेस में देखा है समीप से, बैंक का भी इसी प्रकार से हमने देखा है। अब जो भी हमारा क्लोजिंग है और ओपनिंग है, एक बार हम इसको पूरे को हटा देते हैं यहाँ से और एक बार इसका टोटल लगा कर देख लेते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ हमारे एक्सपेंसेस हमने डाल रखे हैं। उसका टोटल यहाँ हमने डाल रखा है। अभी हम यहाँ 50,000 हमारे पास पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग था वो इस बार ओपनिंग में है, वो हमने डाल दिया है। बैंक में 30,000 है। अब हम फी स्लिप पर चलते हैं और किसी भी एक स्टूडेंट का कोई भी फीस हम डिपॉजिट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 5,000 रुपये अभिषेक की फीस जमा होती है। सेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोटल फीस आ गई कि 5,000 जमा। कोर्स डीसीए का है तो यहाँ पर अभिषेक की फीस भी 5,000 डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें कोर्स फीस में अवश्य एरर है। तो यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला तो लगा है, लेकिन यहाँ इफ एरर नहीं लगा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इफ एरर कॉमा, वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, इसको डबल क्लिक कर देंगे। कहाँ तक? तो ये तकरीबन तकरीबन हम 1,000 सीट से ज़्यादा का मामला लेकर के चल सकते हैं, यानी 1,000 स्टूडेंट तक का ये रिकॉर्ड आगे बता देगा। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी है। और भी आप इसको लगा सकते हैं। एडमिशन फीस जो भी आएगी वो यहाँ आ जाएगा। और इसमें भी थोड़ा सा कलर का इशू है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर सेम बैकग्राउंड कलर वही कर देंगे जो बाकी डेटा का हमारा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं कोई एरर ऐसे देखा है तो नहीं आ रहा है। इसमें फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लगा फिल किया हुआ है, लगा रखा है। इस फॉर्मूले को भी आगे तक हम लेकर के चलेंगे।
इसी प्रकार यहाँ पर भी फॉर्मूला है, तो यहाँ तो ऑलरेडी ये लागू हो जाएगा डबल क्लिक करने से पूरे डेटाबेस में। ठीक है, कोर्स तो हम जब एडिशन लेंगे तब आएगा। तो इस सेशन में हमारा लॉक नहीं होने वाला जो डेटा है वो है कोर्स, ईयर, बेच टाइम, नेम, ये हम एडिशन से लेंगे। तो इतने को हम सेलेक्ट करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर देते हैं और फॉन्ट कलर वाइट ही कर देते हैं। या इन फ्यूचर के लिए हमें ये ध्यान रहे तो हम इसका एक कलर भी कर सकते हैं पूरे का, ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये फील्ड हमारी अनलॉक रहेगी। ठीक है, तो अनलॉक कहाँ से होना है, यहाँ से होना है। तो जितना होना है अनलॉक उतने को हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन, ये 10,48,000 तक का पूरा सेट हो गया है। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और प्रोटेक्शन में इसको चेक हटा देंगे, लॉक और हिडन दोनों चेक हटा देंगे। ओके करेंगे, इसका एक जैसा कलर भी आ जाए। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इतना हमारा क्राइटेरिया क्या है, अनलॉक वाली स्थिति में है, तो पूरे का हम एक जैसा कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का हमारा लॉक रहेगा। लॉक क्या क्या रहेगा, तो एडमिशन फीस, चूंकि ये यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए हमें इनको लॉक रखना है। एडमिशन, और इसको भी डबल क्लिक कर देना है ताकि ये फॉर्मूला आगे सभी पर लागू हो जाए। एग्जाम फीस में भी हमारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, इनको भी हमें लॉक करना है। एग्जाम, ये पूरा लागू हो गया। और इस फॉर्मूले की कॉपी करना है, कॉपी करके हम इसको अदर फीस में भी लागू कर देंगे। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और जहाँ O2 है उसकी जगह P03 होगा, सॉरी O3 जगह P3 हो जाएगा ये। बाकी का मामला पूरा वही रहेगा और इसको भी हम लागू कर देंगे पूरे पर। टोटल फीस का फॉर्मूला हमारा इधर से लगेगा, यानी ये भी लॉक होना है। ड्यू फीस भी उसी प्रकार रहेगा, लेकिन ड्यू फीस में है जरर आ रहा है, तो यहाँ पर है जरर का कारण जो भी हो माइनस किया गया है। अब असल में ये टोटल फीस में से, कोर्स फीस में से टोटल फीस। एक और चीज़ यहाँ पर हो सकती है वो है डिस्काउंट। यदि हम किसी स्टूडेंट को कोई डिस्काउंट देते हैं, ये हमारा पहले का वैल्यू था जिसको अब हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है हमारी। और यहाँ पर हम रख देंगे डिस्काउंट। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिस्काउंट देते हैं तो वो यहाँ पर डाल देंगे हम। ठीक है, जैसे 1000 का इनका डिस्काउंट है तो इनकी कोर्स फीस हमारी माइनस हो जाएगी। तो हम इस कोर्स फीस में जो भी फीस आए उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। ठीक है, यानी S5 एंटर करेंगे तो ये 11,500 फीस हो गई यहाँ पर, और उसको डबल क्लिक कर देंगे। अब इसमें भी है जरर आ रहा है, तो है जरर इसमें यहाँ के कारण आ रहा है। ठीक है, जहाँ वैल्यू है वहां तो वैल्यू आ रही, नहीं तो अदरवाइज है जरर आ रहा है। तो यहाँ हम लगा देंगे इस माइनस के पहले इफ एरर का फॉर्मूला। एक बार हम इसको क्लोज करेंगे, सेव करने के बाद फिर से ओपन करेंगे। इफ एरर वैल्यू हो तो वैल्यू आए, अदरवाइज ब्लैंक आए।
ये जा चुका है, और ये अभी नहीं गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी एक एरर लगा है। अच्छा, ये माइनस बाद में हुआ है इसलिए, तो इफ एरर के पहले हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस इज 5। ये जा चुका है, ठीक है। इफ एरर बाद में होना चाहिए, हमने उसको माइनस बाद में किया है इसलिए ऐसा हुआ, तो हम पहले माइनस करेंगे, यानी ये वैल्यू आई, इनमें से कोई भी कैलकुलेशन होगा क्या है, यानी वी लुकअप से वैल्यू उठाए कोर्स की, उस कोर्स की जो भी वैल्यू आई उसमें से इसको माइनस करें। अब इसमें यदि वैल्यू होगी तो माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज यदि एरर है क्योंकि हैज वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो हमने इफ एरर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ यदि 1000 का डिस्काउंट नहीं है, 500 रुपए का है, तो आप पाएंगे 12,000 फीस यहाँ पर हो चुकी है। तो हमने एक कॉलम यहाँ पर डिस्काउंट को भी रख दिया, लेकिन ये डिस्काउंट है, ये एडिट वाला मामला है। तो हम इस डिस्काउंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे और राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसका भी प्रोटेक्शन हटा देंगे, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन हमें हटाना है उनको हम हटा के रखेंगे। बाकी आगे आने वाले समय फिल्टर यदि हम लगाते हैं इसमें, तो इस वाले सेशन को भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी प्रोटेक्शन हटा देंगे। फॉर्मेट सेल में गए, इसको भी प्रोटेक्शन हटा देते ताकि एडिट करें तो कर सके इसको, ठीक है। बाकी का पूरा मामला यदि कहीं एरर आएगा तो देखेंगे, नहीं तो इसको हम प्रोटेक्ट सेट कर देंगे, ठीक है। अब यदि कोई एडिशन लेते हैं तो यहाँ का डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला कोई भी हमारे फॉर्मूले को डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ कितना एडमिशन सेशन उनका है, यानी यहाँ से यहाँ तक डेटा वो फीड कर सकते हैं। यहाँ एडमिशन फीस का जो फॉर्मूला हमारा लगा है सॉरी समित, ये एडिट नहीं कर सकते। ये पूरा हमारा प्रोटेक्टेड हो गया। सेम प्रोटेक्शन पीजीडीसीए, सेम जो है कि टैली, इनका हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर पूरा एक सीट बनाए, अदरवाइज नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हैं हम कि डीसीए, इसका डीसीए वाले का फिर से एक बार हम मूव और कॉपी करें डीसीए पे, क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है पूरा। क्रिएट अ कॉपी, और डीसीए की जस्ट बाद ही हमारी सीट रखी है, ये गलती नहीं करना है, उसका स्थानांतरण नहीं करना। इसके बाद डीसीए पीजीडीसीए को हम कर देते हैं यहाँ पर डिलीट, ठीक है। और इसका नाम पीजीडीसीए कर देना है, रीनेम में जाएंगे और यहाँ पीजीडीसीए एज इट इज करना है, नहीं तो फिर जो मैक्रो बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने सेम एज इट इज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स हो जाएगा हमारा पीजीडीसीए, हालांकि जब एडमिशन होगा तब आएगा यहाँ पर फिलहाल हमने 4 रिकॉर्ड यहाँ पर भी फीड किए हुआ है, ठीक है। अब इनका एनरोलमेंट चेंज हो गया, यहाँ से फीस चल चुका है। तो इससे क्या हुआ, इससे बाकी पे हमें मेहनत नहीं करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम यहाँ से एक पीजीडीसीए की फीस डिपॉजिट करके देखते हैं, डीसीए की जगह पीजीडीसीए, और जनवरी सेशन रिकॉर्ड नंबर JA1। हैज रेफरेंस आ गया, ये शायद मैक्रो डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। ये डिलीट करने से हुआ है मैक्रो डिस्टर्ब, हालांकि ये तो सब जगह हो गया होगा ऐसा, और यदि ऐसा होता है तो गलत है। सभी जगह हो गया है, तो आप ऐसा नहीं करिएगा, ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। जब उसको डिलीट करेंगे तो वो वहीं से लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला मामला हो जाएगा। अब हमने तो यहाँ पे कर दिया है,
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अभी हम फिलहाल जहाँ जहाँ रेफरेंस जनरेट हुआ है वहाँ पर पीजीडीसी डाल दें। और कहीं उसको डिलीट करने से हुआ तो डिलीट ना करें, उनको प्रोटेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर भी हमारा मोबाइल नंबर जहाँ आ रहा है वहाँ पर भी ऐसा हुआ होगा। और कहीं ऐसा कुछ नहीं है शायद। अब इसमें भी हमें परमिशन एडिट की कहाँ देना है। एक तो एडमिशन और ये फीस हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसको इसको इनको हम सिलेक्ट करना है। इसी के साथ यहाँ तो इनरोलमेंट लिखा ही रहेगा, लेकिन ईयर, सेशन, कोर्स, इसके साथ ही साथ नंबर और एक फीस, मोबाइल नंबर हम यहाँ डालेंगे। ठीक है। इतना इतनी परमिशन हम दे देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इनको अनलॉक कर देंगे। ठीक है। बाकी को जो है वो हम लॉक कर देंगे। राइट क्लिक, प्रोटेक्ट सीट। ठीक है। अब हम 5,000 रुपये इनके जमा करते हैं। 11,500 की फीस आ रही है क्योंकि हमने पीजीडीसीए में ड्यू फीस, ये देखिए कॉपी किया तो वो सब डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पर भी कोर्स फीस, हम देख लेते हैं। कोर्स फीस हमारा होम से आ रहा है, तो होम पर कोर्स फीस अच्छा कम ही डल रखा है यहाँ पे। 13,500 डाल देते हैं, लेकिन ये तो सही आ गया है ना। अब हम इनकी एक फीस स्लिप बना देते हैं, 5,000 रुपये। क्लिक करेंगे, ऑल रिसिप्ट में चलते हैं। तो 5,000 रुपये हमने अभिषेक का भी जमा किया और 5,000 श्री परमार का भी जमा किया। तो 5,000 डीसी में और 5,000 पीजीडीसी में, तो ये तो सही है। अब हम एक्सपेंसेस पर चलते हैं और इस वाले को पूरे सीट को आपको अनप्रोटेक्ट ही रखना है, इसको प्रोटेक्ट में नहीं डालना। ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हर बार डेटा एडिट होगा, एक इस कॉलम को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस अब प्रोटेक्शन और अनप्रोटेक्शन में क्या करना है, ये बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्ट रहता है, तो आप इतने को सिलेक्ट करिए और इसको कर दीजिए अनप्रोटेक्ट। वैसे हम इसमें भी पेस्ट करेंगे, हमारे फॉर्मूले वहां लगे हैं, इसमें वैल्यू पेस्ट करेंगे हम यहीं पर, तो इसको भी हमें अनप्रोटेक्ट ही रखना है। तो इतने को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, प्रोटेक्शन में इनको चेक हटा देंगे, इन ओके करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोटेक्ट सेट कर सकते हैं। सेव कर देंगे इसको। अब एक्सपेंसेस वाले मामले में चलते हैं। तो हमने जो 5,000 रुपये जमा, हमारे पास जो फीस आई है वो हमारे पास केस में आया कि नहीं आया। यहाँ पर केस में
नहीं आया, जबकि हमने यहाँ क्या सिलेक्ट किया था। अच्छा, केस बैंक है ही नहीं, बैंक है, बैंक में आ जाना चाहिए 5,000 रुपये, जो कि यहाँ पर नहीं आया है। तो न आने का कारण जो होगा वो हमारा रेंज होगा। बैंक और बैंक वाले मामले में, यानी इसी कॉलम में, या तो ये बैंक यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, इसमें अभी ये कमी है। ये कमी है कि यहाँ पर बैंक लिखा नहीं आ रहा है, यानी बैंक का फॉर्मूला ही नहीं लगा होगा, या लगा भी होगा तो वो कहीं और है। ये तो एक्सपेंसेस है बैंक का, ये तो सही है। हम यहाँ पर फिर से लगा देते हैं। यहाँ पर पहले हम फीस लेके आते हैं केस और बैंक की, इक्वल सम इफ कोष्टक। पहले हमारी स्लिप में थोड़ा सा चेंजेस कर लें हम। ये जो बैंक है इसके आगे वैल्यू आना चाहिए, है ना, ये वैल्यू के आगे बैंक आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्ट है तो अभी नहीं दिखाएगा, तो हम अनप्रोटेक्ट करके देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हालांकि वैल्यू को तो दिखा देता है। यहाँ पर B13 की वैल्यू आ रही है, यानी ये एडमिशन वाला सेशन आ रहा है, बैंक नहीं आ रहा है। ये B13 आ रहा है ना, हाँ तो बैंक का ही है, बिल्कुल सही है, 12 है, 13 है। तो इसी में हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसको हम फिर से प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस वाले मामले पे यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल सम इफ, यानी ये सब लगा हुआ था। सम इफ कहाँ से रेंज लें, ऑल रिसिप्ट में। ऑल रिसिप्ट में हमारा रेंज यहीं से स्टार्ट कर लें, क्योंकि यहाँ सारे रिसिप्ट हैं। तो ये तो हमारी, नहीं इसमें है ना, D13 में था, तो डी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया कहाँ है, तो क्राइटेरिया हमारा यही है, केस, कॉमा, सम रेंज, ऑल रिसिप्ट में सम रेंज हमारा है सी में, कोष्टक बंद, एंटर। तो केस में हमारे पास पेमेंट नहीं आया है, दोनों ही बैंक में। इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम दे देंगे J3। ये 10,000 हमारे पास बैंक में है। तो बैंक का क्लोजिंग हमारा कितना हुआ, तो बैंक का क्लोजिंग है जो बैंक का ओपनिंग था प्लस अभी जो अमाउंट आया है, तो इसी में हम प्लस कर देते हैं यहां पर, इस इक्वल जे, नहीं K3 टाइप कर देंगे, K3 प्लस समीप का फॉर्मूला। तो ये 40,000 हो गया, यानी जो ओपनिंग प्लस अभी जो फीस आई है। तो 10,000 अभी हमारे पास फीस आई है, और इसके पहले की हमारे पास फीस कितनी है, 30,000। तो टोटल हमारे पास 40,000 हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा केस क्लोजिंग, तो केस के लिए क्या करेंगे हम, K2 प्लस समीप का फॉर्मूला। तो ये ओपनिंग हमने चढ़ाया है इतना, ठीक है, और ये है हमारा क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग है ये हमारा अनप्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि ये तो हम जो भी यूजर है, जो भी इसको यूज करेंगे, उनको परमिशन देंगे हम एडिट करने की, यानी यहाँ पे वो चढ़ा सकते हैं अपनी वैल्यू जो भी होगी। इसके आगे हम कर देते हैं आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, उनका जो भी ओपनिंग आएगा वो चढ़ाएंगे यहाँ पर, जब सॉफ्टवेयर को हमारे को यूज कर रहे होंगे तब। और ये वैल्यू उनके पास आएगी, तो इसको हम प्रोटेक्ट ही रखेंगे। एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो एक्सपेंसेस में
जैसे ये बैंक डिपॉजिट है, बैंक में जमा किया, तो बैंक में जमा किया माना कि हमने 10,000, तो हमारे पास बैंक में हो जाना चाहिए बैंक का क्लोजिंग, यानी केस हमारा कम हो जाना चाहिए और बैंक बढ़ जाना चाहिए। तो ये हो जाना चाहिए हमारा 50,000 और ये हो जाना चाहिए हमारा 40,000। तो बैंक का डिपॉजिट को हमने क्लिक किया, एरर आ गया है इसमें। ये रेंज पूरी सिलेक्ट हो गया था इसलिए, तो इस एरर को भी हम खत्म कर देते हैं एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड करके। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू तो है ही, यहीं से हम 00 डाल देते हैं, ताकि ये पूरा इसी में नीचे बना रहे। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो डेवलपर में, यहाँ पर exp मंथ क्या करें, इस डेटा को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाए, कंट्रोल डाउन करे, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करे, एक डाउन जाए, होम में जाए, पेस्ट में जाए, सोर्स फॉर्मेटिंग, इसके बाद हम जो वैल्यू है इसी को क्लिक कर देते हैं एक बार, ऐसा छोड़ दें, स्टॉप कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर बैंक डिपॉजिट में 10,000 रुपये का फॉर्मूला लगाया था, उसको हम फिर से लगा लेते हैं। इक्वल सम इफ कोष्टक कहाँ से ले, तो यहीं से हम सेट कर देते हैं। बी पूरा, क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो क्राइटेरिया है हमारा ये वाला, कॉमा, फिर लगे हमारा बी 48, नहीं अब 48 नहीं होगा, वैल्यू हमारी है क्राइटेरिया रेंज, रेंज है हमारा सी, सी 48 टर्मेटर, सी पूरा वैल्यू, कोष्टक बंद करेंगे, तो यहाँ पर 10,000 नहीं आया है, जबकि यहाँ पर 10,000 है। अच्छा, ये इसी में पेस्ट हो गया ना, कॉपी में मिस्टेक हो गया हमसे, कोई बात नहीं, फिर से एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कॉपी में हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना, नहीं तो वो रेंज छोड़ देगा। फिर कॉपी करना है, यहीं से हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन, एक बार और डाउन जाएंगे
और यहाँ पर पेस्ट एज ए वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। फिर टॉप में आ जाते हैं, यहाँ पर हम इस वैल्यू को, क्योंकि हम पूरे को प्रोटेक्ट करेंगे, तो जहाँ अनप्रोटेक्ट है उसको आप डबल क्लिक कर देना, क्योंकि इसको कर सकते हो आप, और फिर ऐसे क्लिक कर देना, तो कर्सर वहीं छोड़ देगा वो। तो ऐसा छोड़ने के बाद डेवलपर में यूज रेडी को बंद स्टॉप, इसके बाद इसको असाइन कर देते हैं। असाइन तो ऑलरेडी वैसे रहता है ई एक्सपी मंथ, ठीक है। अब हमारा 10,000 आ चुका है क्योंकि वो कॉलम में नहीं था, ठीक है। अब जब ये 10,000 यहाँ पर आ गया है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो हमारा बैंक का क्लोजिंग क्या कहता है, यहाँ पर समीप का फॉर्मूला प्लस ये वैल्यू यानी के 10 के 10 के 10 प्लस के 3 तो है ही, तो ये 50,000 हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर जमा किया है इसमें से ये माइनस हो जाना चाहिए, तो हम कहेंगे जो भी प्लस हो, यानी K2 और ये दोनों को प्लस किया हमने, तो इसको हम रख देंगे कोष्टक में, यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और माइनस कर देंगे जो हमने अभी बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बैंक में डिपॉजिट हमने 10,000 किया है, हालांकि ये गलत हो सकता है क्योंकि डबल वैल्यू हो सकती है आगे बैंक में जो डिपॉजिट होगा। देखते हैं इसको करके ऐसा। तो इधर 40,000 हो गया है। अब यदि 10,000 और हम यहाँ पर डिपॉजिट करें एक और, तो इधर तो 20,000 हो जाना चाहिए, यहाँ हो जाना चाहिए 60,000 और यहाँ होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए ना, 30 होना चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं करेगा, 30 ही हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी उसने पहले 10,000 माइनस कर दिया था, तो 10,000 ही होगा, मतलब सही है। हम 2,500 रुपये डिपॉजिट और करके देख लेते हैं। एक और ये यहाँ यहाँ का ध्यान अवश्य रखिएगा, ये एक्सपेंसेस नीचे भी दिखा रहा है न्यूज़पेपर में, तो ये हमें सही डाल के चलना है। इस वाले मामले में हम इसको लेंगे अदर या नील, या बैंक डिपॉजिट ही एक बार और आप ले सकते हैं पर वो दो जगह काउंट करेगा। तो एक कॉलम यहाँ पर नील का भी रखेंगे हम, है ना, नहीं तो वो उसमें दिखा देगा। अब नहीं है तो इसको सही कर देंगे हम। जब बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए, डिलीट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बाकी मामलों में एक्सपेंसेस दर्शाना है। तो 500 रुपये हम बैंक में जमा करके देखते हैं, तो माइनस सही हो गया है ना। चलिए, अब यदि कोई स्टूडेंट यहाँ, अब यहाँ से तो हमें न्यूज़पेपर को हटा देंगे, नहीं तो वो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस में दिखाएगा। ये जब बैंक डिपॉजिट कर रहे हो तो नीचे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है ना, हमें एक्सपेंसेस दर्शा रहे हैं हम, तो हमारे पास आना चाहिए। जैसे हमें एक्सपेंसेस में हमने दर्शाया बैंक से, हमने न्यूज़पेपर का या सैलरी दिया हमने 15,000 रुपये, तो अब हमारे पास बैंक में से माइनस हो जाना चाहिए 15,000, यानी 60,500 माइनस 15,000, या 10,000 का सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी में यहाँ पर सैलरी किन को दिया वो नाम हम डाल देंगे इसको क्लिक करते हैं। अब ये हमारी कमी है अभी फिलहाल, तो सैलरी में 10,000। अच्छा, ये पहले का भी कोई जुड़ा है क्या इसमें, सैलरी यहाँ पे 50,000 आ रहा है। अच्छा, यहाँ 50,000 ये गलत है, ये फॉर्मूला लगा ही नहीं है, तो इस फॉर्मूले को ऊपर भी खींच सकते हैं। 10,000 ये फिक्स एसेट में, अच्छा यहाँ भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को पूरे पे एक बार लागू कर देते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर के 20,000 शायद इसमें होगा कहीं पे, ये न्यूज़पेपर एक जगह और है ना, तो इनको डिलीट करना पड़ेगा फिर। सैलरी के 10,000 सही है। अब न्यूज़पेपर का जा चुका है सैलरी का। अब सैलरी जो हुआ है वो बैंक से गया है ना, तो यहाँ पर बैंक में जमा हुआ, इसी के साथ यहाँ फॉर्मूला है नहीं, असल में यहाँ फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को
नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे, खींचेंगे नहीं। तो यहाँ समीप का फॉर्मूला लगा हुआ है, इस समीप को फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। वैल्यू हम देंगे यहाँ पर J6 की जगह J7। तो ये 10,000 यहाँ पर आ गया। जब 10,000 यहाँ पर आया है तो बैंक का क्लोजिंग माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, इस पूरे को कोष्टक में डाल देना है कि जो भी प्लस हो कोष्टक में डाल करके माइनस कर देना है ये एक्सपेंसेस, क्योंकि बैंक से हुआ है। तो ये हमारे पास 50,500 क्लोजिंग बचा है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें भी माइनस होना है समीप में, इसमें केस में। तो केस में माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमने माइनस किया ना, तो यहाँ पर हम K6 को माइनस कर देंगे। इसमें K10 माइनस है, K10 में क्या है, अच्छा K10 में बैंक डिपॉजिट माइनस है। इसी के साथ हमारा एक्सपेंसेस भी तो होगा माइनस, उसको भी हमें माइनस करना है। तो हम दोनों को प्लस करके माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक बैंक का भी, बैंक में गया तो केस में से माइनस होगा, और जो एक्सपेंसेस हुआ है वो भी माइनस होगा। तो माना कि हमने केस किसी को पेमेंट दिया, केस हमने दिया, क्या दिया, केस माना कि हमने 1,000 रुपये काय के दिए, सैलरी ना दे करके हम दे सकते हैं एड के दिए। ठीक है, ये हमने दिया, यहाँ पर जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया वो हम डाल देंगे। एंड क्लिक किया तो हमारे पास 1,000 एड के आ गए, यहाँ पर भी 1,000 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग में माइनस नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग में माइनस करने के लिए इन दोनों को K10 कोष्टक यहाँ पर प्लस करवा दीजिए आप, K10 प्लस के केस किस में हमारा 6, तो हम यहाँ डाल सकते हैं K6, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो ये 28,500 हो गया है। हमारे पास केस में कितना बचा है, 28,500। तो यहाँ हमारा ऑटोमेटिक क्लोजिंग आ रहा है। और भी इसमें कुछ कमी हो सकती है, तो आप जब भी इस प्रकार का कैलकुलेशन करें तो सारा माइंड सेट करके और फिर प्रॉपर कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। प्लस माइनस ये कि एक पैसा कहीं से आ रहा है दूसरे के वो जा रहा है, वो कैलकुलेशन आपको करना है। अब हमारे पास क्लोजिंग में 28,500 बचा हुआ है केस में, और बैंक में बचा हुआ है 50,500। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग क्या बचा है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल, जिसको हम करंट असेट कर सकते हैं, तो टोटल है हमारे पास इक्वल सम कोष्टक ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, तो हमारे पास टोटल 79 बचा हुआ है। अब यदि कोई स्टूडेंट फीस देता है, चाहे वो केस दे या बैंक दे, जैसे बैंक में इन्होंने 5,000 रुपये दिए तो 79 प्लस 5 यानी हमारे पास 84 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बैंक में कितना है वो भी हम थोड़ा सा देख लें। बैंक में हमारे पास 50,500 प्लस 5,000 की एक रिसिप्ट हम बना रहे हैं बैंक की। क्लिक करेंगे, इनकम एक्सपेंसेस पे जाएंगे, तो ये 55,500 हो गया है हमारे पास, और क्लोजिंग हमारे पास 84,000 हो गया है। इसका मतलब है कि हम पूर्णतः सही हैं। अब हमने सिर्फ प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट इसी को रखना है, जो इसको हम शायद कर भी चुके हैं, अनप्रोटेक्ट ही है ये। और यहाँ पर इसको अनप्रोटेक्ट रखेंगे, इसको अनप्रोटेक्ट रखेंगे, इसको अनप्रोटेक्ट रखेंगे, इसको अनप्रोटेक्ट रखेंगे। डेट ऑटोमेटिक आएगी, बिल नंबर आगे हमें अभी लगाना है, और नहीं, इस वाले मामले में नीचे इसी सीट में हम डाल रहे हैं ना वैल्यू, तो फिर क्या करना है, इस पूरे को एक बार सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है,
और इसको भी आप अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर अब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में हमें क्या क्या रखना है, तो प्रोटेक्शन में ये पूरा अनप्रोटेक्ट है, फॉर्मूला कहाँ है हमारा, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ है। तो जहाँ फॉर्मूला है इनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इस पूरे को अब इस वाले मामले में समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या वैल्यू, क्योंकि हमने छिपा दिया है। तो इस पूरे को आप सिलेक्ट करिए ऐसे, इतने में ही वैल्यू हमारी, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल में, इनको लॉक और हिडन करेंगे। फिर हमें अनप्रोटेक्ट किसको करना है, तो उसको सिलेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट करिए, इस वाले को, इसको नहीं रखना है, मामला गड़बड़ हो गया, इसको, 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 इसको। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, फिर अनप्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू डालेगा यूजर जब जरूरत होगी। राइट क्लिक करेंगे और अनचेक कर देंगे इसको। ठीक है, बाकी ये प्रोटेक्ट है ही, यहाँ पर वैल्यू हमने डाला अनप्रोटेक्ट कर दिया है, बाकी ये सारा मामला हमारा प्रोटेक्टेड है। इस वाले मामले में थोड़ा सा ये करना है कि हमें एक अननोन जगह भी दे देना है इनको, ताकि वो आगे एडिट कर सकें। तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा और जगह दे देते हैं ताकि उनके एक्सपेंसेस वो डाल सकें। ठीक है, यहाँ से एक्सपेंसेस लिस्ट चल रही है यहाँ तक। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ये उनके एक्सपेंसेस है वो डालेंगे, तो इसको भी राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और अनप्रोटेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें लिखने की परमिशन है वो जैसा चाहे, और यही लिस्ट वहाँ आएगी, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी होगी तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे फॉर्मूले हैं, तो ये हमारा क्या होगा मामला, प्रोटेक्ट मामला होगा। इसको हम यहाँ तक खींच देते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, नहीं फॉर्मूला नहीं आया यहाँ पे, यहाँ है, ये आ गया। और यहाँ से यहाँ तक को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट, हालांकि ये प्रोटेक्ट होगा ही, पर हिडन भी कर देते हैं हम, ताकि फॉर्मूला भी हमारा शो नहीं हो। ठीक है, और इसको अब हम कर देंगे प्रोटेक्ट। ये हमारी सीट प्रोटेक्ट हो गई है। अब कोई भी इसमें यहाँ कोई करेक्शन नहीं कर सकता। यहाँ उनका ओपनिंग जो भी है वो चढ़ाएंगे, माना कि उनके पास 1000 ही है केस में और 2000 है उनके पास बैंक में, वो चढ़ा देंगे। अब ये माइनस में इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि उनके खर्चे, अब उनके खर्चे तो अभी आएंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ हम खत्म करके चलेंगे इसको। अब जो भी उनका एक्सपेंसेस होगा, 1000 रुपये केस ऐड के दिए उन्होंने, तो ये क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही केस कैसे आ गया, अरे बाबा, ये हमारे मैक्रो में कुछ वैल्यू रिकॉर्ड हो गई है, ये गलत हुआ। इतना पैसा कैसे आ गया, हमने केस में तो जीरो कर दिया था, जीरो नहीं 1000 था ना, जीरो हो जाना चाहिए, पर जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास केस में है
माइनस में पहुंच गया हमारे पास। हम एक बार अपनी रिसिप्ट को भी, ऑल रिसिप्ट को भी डिलीट कर देते हैं। बैंक में, अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ से कुछ सेव हो रहा है, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अनसेफ है, इसी कारणवश मैक्रो हमारा पुराना चल गया है। देखिए ये यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही, ये वैल्यू हमने नहीं डाला है, फिर भी ये आ गया है, यानी एक बार और मैक्रो इसमें रिकॉर्ड होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में एक बार और मैक्रो रिकॉर्ड करके हम इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है।